हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस लर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हमारी फंक्शनल एनालिसिस की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। ए नॉन जीरो नॉर्म लीनियर स्पेस एन विद नॉर्म फंक्शन इज ए बनाक स्पेस इफ एंड ओनली इफ एस इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एन नॉर्म एक्स इक्वल्स टू 1 इज कंप्लीट। यहाँ पर एस सेट जो है वो एक यूनिट स्फीयर है, यानी कि पहले हम नॉन लीनियर स्पेस को बनाक स्पेस लेकर के चलेंगे और एस सेट को कंप्लीट प्रूव करेंगे। फिर बाद में इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है तो एस को कंप्लीट लेके चलेंगे और हम नॉन लीनियर स्पेस को कंप्लीट यानी कि बनाक स्पेस प्रूव करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट सम की डेफिनेशन देखेंगे और इसे हम नॉन लीनियर स्पेस भी प्रूव करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डायरेक्ट सम जो दो सब स्पेसेस एम और एन लेकर के हमने डिफाइन किया है, अगर वो दोनों क्लोज्ड हो तो नॉन लीनियर स्पेस जो डायरेक्ट सम को लेके बनाई है वो बनाक भी बन जाती है, यानी कि कंप्लीट बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट थ्योरम, show that a non-zero normed linear space n with norm function is Banach space if and only if s equals to x belongs to n norm x equals to 1 is complete where s is the unit sphere। ये सेट यूनिट स्फीयर है। हमने नॉन लीनियर स्पेस को पहले बनाक स्पेस लेकर के चलना है और प्रूव करना है कि एस सेट कंप्लीट है। फिर हमने एस सेट को कंप्लीट लेकर के चलना है और प्रूव करना है कि जो नॉन लीनियर स्पेस हमने एन ली हुई है वो बनाक स्पेस है, यानी कि वो कंप्लीट है। प्रूफ देखते हैं। लेट एन विद नॉर्म फंक्शन इज ए बनाक स्पेस दैट इज कंप्लीट, यानी कि जो भी हम इसमें कॉची सीक्वेंस लेंगे वो इसी में कन्वर्जेंट होनी चाहिए। प्रूव क्या करना है कि एस सेट कंप्लीट है। लेट करते हैं एक्स एंड बी कॉची सीक्वेंस इन एस। हमने एस सेट को कंप्लीट प्रूव करना है। एक कॉची सीक्वेंस एक्स एन लेंगे एस में से और इस कॉची सीक्वेंस को एस में ही कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। अब एक्स एन क्या है? कॉची सीक्वेंस एस सेट में। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस या किसी सेट में हम अगर नॉन डिफाइन करते हैं कॉची सीक्वेंस को तो कैसे लिखते हैं? एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म टेंड टू 0 एज एन एम टेंड टू इन्फिनिटी। अभी एक्स एन हमने किस में से ली है? कैपिटल एस में से ली है। और एस में कौन से एलिमेंट है जिनकी नॉर्म क्या है? 1। तो नॉर्म एक्स एन क्या हो गई? 1 फॉर एवरी एन बाय डेफिनेशन ऑफ एस। सीक्वेंस एक्स एन बिलोंग्स टू एन। क्यों एन में चली गई? क्योंकि कॉची सीक्वेंस ये कॉची सीक्वेंस एन में भी हो जाएगी, क्योंकि जो एस सेट है वो सबसेट है एन का। हमने एस में से ली है एक्स एन सीक्वेंस और एस आगे सबसेट है एन का, तो ये एन में भी चली गई। तो एन में क्या हो गई? ये कॉची। और एन हम कंप्लीट लेकर के चल रहे हैं, तो कंप्लीट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसी नंबर एक्स को और वो एक्स होना चाहिए एन में ही। गिव इट नंबर 1। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू एक्स। कंसीडर नॉर्म एक्स, एक्स की वैल्यू यहां से फिल कर देंगे। नॉर्म लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन। अभी नॉर्म फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो लिमिट हम ले सकते हैं बाहर, तो लिमिट बाहर निकाल ली, अंदर रह गया नॉर्म एक्स एन। और नॉर्म एक्स एन की वैल्यू हमारे पास 1 थी, 1 की लिमिट भी आ गई 1। तो एक्स की हमने नॉर्म क्या प्रूव कर दी? 1। तो जो एलिमेंट जिनकी नॉर्म 1 है वो सारे एलिमेंट एस सेट में है। एक्स किस में चला गया? एस सेट में चला गया। एक्स एन हमने कॉची सीक्वेंस मानी एस सेट में और इसे कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया। एक्स को कन्वर्ज कर रही है और वो एक्स किस में है? एस सेट में, यानी कि एस क्या हो गया? कंप्लीट। अभी हम कन्वर्स पार्ट करेंगे, कन्वर्सली सपोज करेंगे कि एस सेट क्या है? कंप्लीट। हमने अपनी अब नॉन लीनियर स्पेस को कंप्लीट प्रूव करना है। इसके लिए हम इसमें एक कॉची सीक्वेंस मान के चलेंगे। लेट एक्स वाई एन बी कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल एन। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी में अज्यूम दैट वाई एन इज नॉन जीरो। फिर हमने एक्स एन एक एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरह से? वाई एन डिवाइडेड बाय वाई एन नॉर्म। इसलिए हम वाई एन को नॉन जीरो लेकर के चले थे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो होगा तभी तो डिफाइन होगा। अभी एन क्या है? 1 2 सो ऑन 3, ये नेचुरल नंबर्स हैं। एक्स एन नॉर्म लेंगे, नॉर्म वाई एन डिवाइडेड बाय नॉर्म वाई एन। अगर नॉर्म विद इन नॉर्म हो तो वो एक स्केलर होता है। स्केलर है तो हमारे पास प्रॉपर्टी 4th होती है नॉर्म लीनियर स्पेस के ऊपर, अल्फा एक्स नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा
एक्स नॉर्म इफ अल्फा इज द स्केलर। यहाँ पर ये क्या है, स्केलर, तो बाहर आ जाएगा मोड हो करके। अभी नॉर्म तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना, वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है नॉर्म, किसी भी नंबर की क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हम अपनी वाई एन लेकर ही नॉन जीरो चल रहे हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वाई एन की नॉर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है तो मोड हट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/नॉर्म वाई एन इंटू नॉर्म वाई एन। अभी डिवाइड होकर के आ जाएगा 1। सो एक्स एन की नॉर्म क्या आ गई, 1। तो एक्स एन किस में चला गया, सेट एस में फॉर एवरी एन, क्योंकि एस की डेफिनेशन यही है, जिस भी एलिमेंट की नॉर्म 1 है वो एलिमेंट एस में है। गिव इट नंबर 2। नाउ कंसीडर एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म। एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, वाई एन डिवाइडेड बाई वाई एन नॉर्म, माइनस एक्स एम की वैल्यू होगी वाई एम डिवाइडेड बाई वाई एम नॉर्म। इसमें हम ये क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई एम डिवाइडेड बाई वाई एन नॉर्म, सब्ट्रैक्ट भी कर दी और ऐड भी कर दी हमने। अब फर्स्ट टू जो फैक्टर्स हैं उनमें से हम वाई एन नॉर्म डिनोमिनेटर में से कॉमन ले सकते हैं, 1/वाई एन नॉर्म कॉमन आ गई और अंदर आ गया हमारे पास वाई एन माइनस वाई एम प्लस, अब जो लास्ट टू फैक्टर हैं इनमें से हमने कॉमन निकाल लिया वाई एम और अंदर आ गया 1/वाई एन नॉर्म माइनस 1/वाई एम नॉर्म। अभी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है नॉर्म लीनियर स्पेस में, थर्ड प्रॉपर्टी, नॉर्म एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। इसकी हेल्प से यहां से हम क्या लिख देंगे, अगर ये पूरा एक्स है और ये वाई है, क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। और आगे ये एक स्केलर है, वही प्रॉपर्टी फोर्थ वाली, अल्फा एक्स नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म एक्स। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नॉर्म विद इन नॉर्म है तो ये स्केलर है, बाहर आ जाएगा मोड होकर के, हमारे पास अंदर आ गया नॉर्म वाई एन माइनस वाई एम प्लस, यहाँ पर ये नहीं स्केलर लेना, ये गलती नहीं करनी कि इसको स्केलर मान ले, यहाँ पर स्केलर ये है क्योंकि नॉर्म विद इन नॉर्म यहाँ पर है, ये सारा स्केलर मोड होकर के बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा वाई एम नॉर्म। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मॉड हट जाएगा, ये एज इट इज, प्लस इसका एलसीएम लेंगे और वाई एम नॉर्म एज इट इज। अभी एक रिजल्ट होता है हमारे पास, इफ अ सीक्वेंस एक्सएन इज कॉची सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस देन सीक्वेंस एक्सएन कॉची सीक्वेंस रियल नंबर्स की भी होगी, सच दैट एक्सएन नॉर्म माइनस एक्सएम नॉर्म, इसका मॉड लेस देन इक्वल्स टू एक्सएन माइनस एक्सएम मॉड हो जाएगा। यही रिजल्ट यहाँ पर यूज करते हैं, एक्सएन अगर कॉची हो नॉर्म लीनियर स्पेस में तो ये रिजल्ट होता है, यहाँ पर हमने वाई एन कॉची सीक्वेंस मानी थी नॉर्म लीनियर स्पेस में तो उस पर रिजल्ट लगेगा, तो वहां से क्या आ गया, वाई एन नॉर्म माइनस वाई एम नॉर्म माइनस वाई एन नॉर्म मॉड लेस देन इक्वल्स टू वाई एम माइनस वाई एन नॉर्म। और एक और रिजल्ट होता है कि एक्स माइनस वाई नॉर्म इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स होता है, सिमेट्रिकल होता है, तो उससे अगर वाई एन आगे पीछे कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों क्वांटिटीज सेम है पूरी की पूरी, और यहां से ये 2 टाइम्स हो जाएगा इक्वल्स टू 2 टाइम वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म डिवाइडेड बाई वाई एन नॉर्म। अभी लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या चल रही थी, एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म, ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, दिस इज लेस देन 2 डिवाइडेड बाई वाई एन नॉर्म वाई एन माइनस वाई एम नॉर्म। गिव इट नंबर 3। अभी वाई एन क्या थी, कॉची सीक्वेंस एन में, अगर वाई एन कॉची एन में होगी तो वाई एन नॉर्म कॉची सीक्वेंस होगी रियल्स में, क्योंकि नॉर्म फंक्शन कहां से डिफाइन करते हैं, फ्रॉम एन टू रियल्स, यहां पर जो भी आएगा नॉर्म लगने के बाद आएगा। तो अगर ये कॉची सीक्वेंस हो गई रियल्स में तो रियल्स तक क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, क्योंकि स्केलर्स का सेट जो होता है वो कंप्लीट होता है और रियल्स स्केलर होते हैं। अगर ये कंप्लीट है तो वाई एन नॉर्म सीक्वेंस जो होगी कॉची सीक्वेंस है जो रियल्स में, और रियल्स क्या है, कंप्लीट, तो ये जिसको कन्वर्ज करेगी अल्फा को वो किसको बिलोंग करेगा, रियल्स को ही बिलोंग करेगा। अब इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म टेंड टू 2 एज इट इज रहेगा, वाई एन नॉर्म अल्फा को कन्वर्ज कर रही है, अल्फा आ जाएगा, और ये कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब एन एम टेंड करेंगे इन्फिनिटी को, ये कन्वर्ज कर जाएगा 0 को, सो इट टेंड टू 0। ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, एक्स एन माइनस एक्स एम नॉर्म टेंड टू 0 एज एन एम टेंड टू इन्फिनिटी। तो एक्स एन क्या बन गई, कॉची सीक्वेंस, किसमें, कैपिटल एस में, क्योंकि एक्स एन किसमें था, कैपिटल एस में, बाय सेकेंड इक्वेशन। यहां से हमारे पास एक्स एन किसमें था, कैपिटल एस में, और हमने प्रूव कर दिया कि एक्स एन कॉची सीक्वेंस है कैपिटल एस में।
और एस क्या था, कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो एक्स एन सीक्वेंस जो कि कॉशी है एस में, वो किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी और वो एलिमेंट एस का ही होगा। सो इट विल कन्वर्ज टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एस। एक्स कहाँ क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू फिल कर दी, वाई एन डिवाइडेड बाई वाई एन नॉर्म, लिमिट ऊपर नीचे सेपरेट कर देंगे। उसके बाद नीचे जो लिमिट है उसका आंसर तो अल्फा है बाई इक्वेशन नंबर 4। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या जाता है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वाई एन इक्वल्स टू अल्फा एक्स। एक्स पहले से ही एस का एलिमेंट है और एस किसका सबसेट है, एन का। एक्स किस में चला गया, कैपिटल एन में चला गया। और एन एक नॉन लीनियर स्पेस है। अगर नॉन लीनियर स्पेस है तो अल्फा अगर कोई स्केलर मल्टी करते हैं एक्स के साथ तो वो भी एन में चला जाएगा, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस होती है और वो क्लोज्ड होती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंडर। तो ये ओ किसका एलिमेंट बन गया, एन का एलिमेंट बन गया। तो वाई एन सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज करिए वो एलिमेंट किस में है, एन में। वाई एन हम कॉशी सीक्वेंस लेके चले थे एन में और कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया एन में। सो एन क्या हो गई, कंप्लीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी नॉन लीनियर स्पेस की। अभी हमने नॉन लीनियर स्पेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, डायरेक्ट सम। सबसे पहले हम डायरेक्ट सम की डेफिनेशन देखते हैं। A vector space VF is said to be direct sum of its subspaces M and N. V की दो सबस्पेसिस ले ली हमने M and N। अगर कोई Z एलिमेंट V का यूनिकली एक्सप्रेस कर सके इस तरह से, Z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, X किसमें से होना चाहिए, M में से, और Y किसमें से होना चाहिए, N में से, तो हम कहते हैं कि जो हमारी वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम है। और इसे लिखते कैसे हैं, M डायरेक्ट सम, N डायरेक्ट सम की ये नोटेशन होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर V को हम डायरेक्ट सम शो कर रहे हैं किसी दो सबस्पेसिस का, तो किसके इक्विवेलेंट होगा, V लीनियर सम होगा M और N का, V इक्वल्स टू M प्लस N, और M N दोनों डिसजॉइंट सबस्पेसिस होनी चाहिए। अभी हम डायरेक्ट सम के लिए एक नॉर्म डिफाइन करेंगे और उस नॉर्म को लेकर के हम इसे नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे। और फर्दर हम प्रूव करेंगे कि अगर दो सबस्पेसेस जिनको लेकर के हमने डायरेक्ट सम बनाया है, अगर वो दोनों क्लोज्ड हो तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट भी बन जाती है, दैट इज बनाक थ्योरम। लेट अ बनाक स्पेस बी द डायरेक्ट सम ऑफ लीनियर सबस्पेस M एंड N, सो दैट B को हम राइट कर सकते हैं M डायरेक्ट सम N, that is each Z belongs to B can be uniquely expressed as Z equals to x plus y। x एलिमेंट होगा M में से, y एलिमेंट होगा N में से। सपोज करते हैं एक न्यू नॉर्म, नॉर्म डैश, ये नॉर्म डैश न्यू नॉर्म हम डिफाइन करते हैं B सेट के B स्पेस के ऊपर। क्या आएगा, नॉर्म Z डैश इक्वल्स टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। इस तरह से हमने नॉर्म डिफाइन कर दी। Z किसका एलिमेंट है, डायरेक्ट सम का एलिमेंट है, तो Z को हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई, यानी कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई नॉर्म डैश इक्वल्स टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। B डैश को डिनोट करते हैं लीनियर स्पेस B इक्विप्ड विद न्यू नॉर्म नॉर्म डैश। अभी B और B डैश सेम सेट ही हैं, दोनों अलग नहीं है, इक्वल ही हैं। सिर्फ क्या किया हमने कि B के ऊपर सिंपल नॉर्म डिफाइन की हुई है और जिसके ऊपर हमने नॉर्म डैश डिफाइन की है उसको नाम दे दिया B डैश। हमने शो करना है कि ये जो B डैश है नॉर्म डैश के साथ क्या बना रहा है, लीनियर नॉर्म लीनियर स्पेस बना रहा है। और फर्दर प्रूव करना है कि अगर M N दोनों क्लोज्ड हो तो ये बनाक स्पेस भी है। पहले हम इसे नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे, उसके लिए जो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन लीनियर स्पेस की वो प्रूव करेंगे। आपको ये थ्योरम करने से पहले पता होना चाहिए कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होती है। इसके लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर नॉन लीनियर स्पेस के ऊपर जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम किसी स्पेस को नॉन लीनियर स्पेस बोलते हैं, वो चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्रूफ टू शो B डैश इज अ बनाक स्पेस। हमने शो करना है कि B डैश बनाक स्पेस है, यानी कि नॉन लीनियर स्पेस भी है प्लस कंप्लीट भी है। पहले नॉन लीनियर स्पेस की बात करते हैं, उसके लिए जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूव करेंगे। फर्स्ट वन, नॉर्म Z डैश जो हमने डिफाइन की हुई जिस तरह से वैसे लिख दिया, नॉर्म x प्लस नॉर्म y। अभी x किसका एलिमेंट है, M का, और y किसका एलिमेंट है, N का, और M N दोनों सबस्पेसिस हैं B की, दोनों सबसेट्स भी होंगे फिर B के। और B क्या है, नॉन लीनियर स्पेस। B नॉन लीनियर स्पेस है और x y दोनों एलिमेंट B में चले गए, तो नॉन लीनियर स्पेस के ऊपर तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी फर्स्ट वाली।
नॉर्म x भी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉर्म y भी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो नॉर्म z डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। z किस तरह का एलिमेंट है x प्लस y बिलोंग्स टू b डैश विच इज इक्वल टू b फर्दर इक्वल टू डायरेक्ट सम m एंड n। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी शो करेंगे। नॉर्म z डैश इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे और z एलिमेंट को 0 प्रूव करेंगे हम। z डैश नॉर्म की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया x नॉर्म प्लस y नॉर्म इक्वल टू 0। अभी दो नंबर्स का सम कब 0 होगा जब वो इंडिपेंडेंटली 0 होंगे। नॉर्म x इक्वल टू 0 नॉर्म y इक्वल टू 0। अभी फिर से x y किसके एलिमेंट है m और n के, mn सब स्पेसिस है b की, तो x y किसके एलिमेंट हो गए दोनों b के। b फर्दर क्या है नॉन लीनियर स्पेस, तो उसमें सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर x b का एलिमेंट है b नॉन लीनियर स्पेस है तो नॉर्म x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर नॉर्म y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू 0। उससे हमारे पास क्या आ गया इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो दोनों का सम भी 0 होगा। तो z किसके इक्वल है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। हम नॉर्म z डैश इक्वल टू 0 लेकर के चले और z एलिमेंट को इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। अभी थर्ड देखेंगे z1 और z2 दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे b डैश में से। z1 इक्वल्स टू x1 प्लस y1, z2 इक्वल्स टू x2 प्लस y2, क्योंकि डायरेक्ट सम के एलिमेंट हैं तो इसी टाइप के होंगे। x1 x2 m में से होंगे और y1 y2 n में से होंगे। अभी इसकी नॉर्म लेकर के चलते हैं। z1 प्लस z2 नॉर्म डैश इक्वल्स टू z1 की वैल्यू लिख दी z2 की, x1 प्लस x2 अलग लिख लिए, y1 प्लस y2 अलग लिख दिए। अभी नॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये m का एलिमेंट ये n का एलिमेंट दोनों की नॉर्म सेपरेट कर देंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू नॉर्म x1 प्लस x2 प्लस नॉर्म y1 प्लस y2। अभी x1 x2 दोनों किसके एलिमेंट है m के, m किसका सबसेट है b का, b फर्दर क्या है नॉर्म लीनियर स्पेस, तो उसमें जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी नॉर्म लीनियर स्पेस की वो होल्ड करेगी। नॉर्म x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x1 प्लस नॉर्म x2। सिमिलरली y के लिए y1 y प्लस y2 किसके, y1 y2 किसके एलिमेंट है n के, n सबसेट है b का, b नॉर्म लीनियर स्पेस है तो उस पे वो थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो वी विल गेट y1 प्लस y2 नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू y1 नॉर्म प्लस y2 नॉर्म। अभी ये दोनों रिजल्ट यहाँ पर यूज कर दिया और इसका रीजन हमने दे दिया। इट विल बी इक्वल टू x1 नॉर्म y1 वाली साथ में लिख दी प्लस y1 नॉर्म x2 नॉर्म प्लस y2 नॉर्म। ये मिलकर के दोबारा से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बन गया हमारे पास z1 नॉर्म डैश और ये क्या बन गया z2 नॉर्म डैश। ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास z1 प्लस z2 नॉर्म डैश लेस देन इक्वल्स टू z1 नॉर्म डैश plus z2 norm dash for every z1 z2 belongs to b dash further equals to b which is equals to direct sum m and n। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है वो भी हमने डायरेक्ट सम के लिए प्रूव कर दी। अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, उसके लिए z एलिमेंट x प्लस वाई बी डैश से लेकर के चलेंगे, अल्फा को स्केलर लेकर के चलेंगे फील्ड में से, अल्फा z नॉर्म डैश, अल्फा एज इट इज z की वैल्यू x प्लस वाई रख दी, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा x प्लस अल्फा वाई। अभी नॉर्म की जो डेफिनेशन है नॉर्म डैश की उससे क्या आ जाएगा अल्फा x नॉर्म प्लस अल्फा y नॉर्म। यहाँ पर भी x y किसके एलिमेंट हैं m और n के, m n किसके सब स्पेसिस हैं सबसेट्स हैं b के, और b नॉर्म लीनियर स्पेस है उस पे वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी फोर्थ वाली कि अल्फा x नॉर्म इक्वल्स टू मॉड अल्फा नॉर्म x प्लस अल्फा मॉड नॉर्म y। अल्फा मॉड जो बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, अल्फा एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म अंदर आ गया। ये फिर से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग z नॉर्म डैश आ गया हमारे पास बन गया अल्फा z नॉर्म डैश इक्वल्स टू अल्फा मॉड z नॉर्म डैश फॉर एवरी z बिलोंग्स टू b डायरेक्ट सम एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। तो b डैश विद नॉर्म डैश हमने प्रूव कर दिया कि ये नॉन लीनियर स्पेस है। अभी हमने शो करना है कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट शो करने के लिए हम कॉची सीक्वेंस इसमें से लेकर चलेंगे और इसी में कन्वर्जन प्रूव करेंगे। लेट Zn बी द कॉची सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस b डैश विद नॉर्म डैश। Zn किस तरह का एलिमेंट होगा फिर xn प्लस yn, xn होगा m का एलिमेंट, yn होगा n में, यानी कि xn m में कॉची सीक्वेंस होगी और yn n में कॉची सीक्वेंस होगी। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस हमारे पास आ जाएगा
Zn माइनस Zm नॉर्म डैश टेंड टू 0 एज Nm टेंड टू इन्फिनिटी। Zn की वैल्यू रख देंगे xn प्लस yn। Zm क्या होगा xm प्लस ym। xn xm अलग कर लिए, ym अलग कर लिए, टेंड टू 0 एज Nm टेंड टू इन्फिनिटी। नॉर्म डैश की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, xn माइनस xm नॉर्म प्लस yn माइनस ym नॉर्म टेंड टू 0 एज Nm टेंड टू इन्फिनिटी। दो सीक्वेंसेस का सम जो है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 को, तो अलग भी करेंगी। xn माइनस xm कन्वर्जेस टू 0 एज Nm टेंड टू इन्फिनिटी। yn माइनस ym टेंड टू 0 एज Nm टेंड टू इन्फिनिटी। अभी xn क्या थी, कॉची सीक्वेंस m में थी, yn कॉची सीक्वेंस n में थी, और m n दोनों हमें क्लोज्ड गिवन है। हमने लेक्चर 2 में एक थ्योरम पढ़ी थी कि क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ कंप्लीट स्पेस इज कंप्लीट। m n दोनों क्लोज्ड हैं। किसकी क्लोज्ड सबस्पेसिस है, कंप्लीट स्पेस की। b कंप्लीट गिवन है ना, b की दोनों क्लोज्ड सबस्पेसिस है, तो m n दोनों खुद क्या बन गई, कंप्लीट बन गई। क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ कंप्लीट स्पेस इज कंप्लीट, सो m n क्या हो गई, कंप्लीट। m n आर कंप्लीट बाय दिस रीजन। सो xn जिसको कन्वर्ज करेगी वो m में ही जाएगा क्योंकि m कंप्लीट है। yn जिसको कन्वर्ज कर रही है वो n में जाएगा, क्यों, क्योंकि yn क्या है, सॉरी n क्या है, कंप्लीट। mn दोनों कंप्लीट है, तो इसमें जो कॉची सीक्वेंस ली वो इन्हीं सेट्स में कन्वर्ज करेगी। अब इनका सम करते हैं, xn प्लस ym कन्वर्जेस टू x प्लस y बिलोंग्स टू m डायरेक्ट सम n। ये डायरेक्ट सम में है ना एलिमेंट, तो ये zn किसको कन्वर्ज कर गया, मिलके हमारे पास ये zn बन गई ना, हमने zn इसी को लेट किया था। converges to z which belongs to b dash, further b and further direct sum m and n। तो हमारे पास यहां से ये रिजल्ट से हमने प्रूव कर दिया b डैश विद नॉर्म डैश इज कंप्लीट। कंप्लीट है तो इसे बनाक स्पेस बोलेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक था आज के वीडियो लेक्चर का। होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। मेरी आज की वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। थैंक यू।